हेलो एवरीवन, माय नेम इज गोपाल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गन प्लांट का सेकंड पार्ट। पहला हम पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट कंप्लीट। तो इसमें हमें शुरू करना है पॉलिन ग्रेन, ठीक है, या परागकण, या हम इसको स्पोर भी बोलते हैं, स्पोर या लघु विराणु। मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका था कि ये पॉलिन ग्रेन किस तरीके से बन के आता है। तो ये एक स्ट्रक्चर आपने देखी थी, ठीक है, लघु विराणु धानी की इंटरनल स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल थी एमएमसी, जो कि 12 होती है। इसमें से हमने किसी एक सेल को उठा लिया था, जिसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ, 2 सेल हमारी बनी, फिर उसके बाद मियोसिस 2 हुआ, 4 हमारी सेल्स बनी, और ये चारों के चारों एक साथ अरेंज होती है, जिसको हमने पॉलिन टेट्राड नाम दे दिया था, पॉलिन टेट्राड, लघु विराणु चतुष्क। यही आगे चल के मैच्योर होकर हमारे क्या बना लेते हैं, स्पोर या पॉलिन ग्रेन। तो आपको अलग अलग स्पीशीज के अंदर अलग अलग शेप और साइज के नंबर में पॉलिन मिल सकते हैं। जैसे पॉलिन ग्रेन हमारा क्या होता है, ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट, जिसको बोलते हैं नर युग्मक उद्भिद को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसी के अंदर हमारे 2 नर युग्मक भी बने होते हैं पॉलिन ग्रेन के अंदर। इनकी शेप, साइज, ये सब अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्लांट में। जैसे कि आपने देखा होगा गुड़हल का फूल, जो आपने देखा होगा, और उस गुड़हल का फूल को जब आप टच करते हो, आपके हाथ में वो पीली पीली सी स्ट्रक्चर आ जाती है, वही हमारे क्या होते हैं, पॉलिन ग्रेन होते हैं। तो इनके जो शेप होते हैं वो लगभग राउंड होते हैं, ज्यादातर कैसे होते हैं, राउंड शेप या ओवल शेप, मोस्टली कैसे होते हैं, राउंड होते हैं। बाकी अलग अलग टाइप के भी हमें देखने को मिल सकते हैं, ज्यादातर हमारे इस टाइप के राउंड देखने को मिलते हैं। साइज, इनके अगर साइज की बात कर ले तो साइज होता है इनका 20 से लेके 50 माइक्रोमीटर, 20 से लेके 50 माइक्रोमीटर का इनका होता है, माइक्रोमीटर का इनका साइज होता है। अलग अलग स्पीशीज के अंदर अलग अलग हो गए, ठीक है, इनके शेप और साइज भी अलग अलग वेरी करते हैं। अब इसकी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पॉलिन ग्रेन की क्या बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिन ग्रेन में क्या कि एक पॉलिन ग्रेन के अंदर हमें 2 लेयर देखने को मिलती है। ये एक पॉलिन ग्रेन होता है और ये इसमें हमें 2 लेयर देखने को मिलती है। सबसे पहले आप देखिए ये बाहर की लेयर, ठीक है, इसको हम एक्साइन का नाम देते हैं, एक्साइन। और ये इसकी अंदर वाली जो परत होती है, इसको हम इंटाइन का नाम देते हैं, एक्साइन और इंटाइन, 2 परत होती है। इसके अंदर 2 छोटी सेल्स मिलती हैं, मतलब 2 सेल्स मिलती है, एक बड़ी सेल होती है और एक छोटी सेल होती है। ये जो बड़ी वाली सेल है, लार्ज सेल कह सकते हो, इसको वेजिटेटिव सेल का नाम दिया जाता है, कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल्स इसको बोल सकते हो, या कायिक कोशिका, दूसरी ये जो छोटी सेल आपको दिखाई दे रही है, इसको हम जनरेटिव सेल्स बोलते हैं, या हिंदी में बोल सकते हो जनन कोशिका। इसको क्या बोलते हैं, जनन कोशिका। आपको बताएं इनके कुछ काम होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव सेल जो होती है हमारी, ये
न्यूट्रिशन यानी कि कह सकते हो पोषण देने का काम करती है, पोषण देती है। किसको पोषण देगी भाई? ये जनरेटिव सेल को पोषण देगी, क्योंकि जनरेटिव सेल दो मेल गैमेट बनाती है। जनरेटिव सेल क्या करेगी? जनन करेगी और क्या बनाएगी? दो मेल गैमेट बनाएगी। ये जनरेटिव सेल हमारी क्या बनाती है? दो नर युग्मक बनाती है। क्या बना लेती है? दो नर युग्मक। ठीक है, तो ये वाली जो वेजिटेटिव सेल है इसी को क्या देती है? न्यूट्रिशन, पोषण देने का काम करती है, क्योंकि इसको क्या बनाने होते हैं? दो मेन गैमेट बनाने होते हैं। अब हम इनकी बाह्य परत और अंतर परत की बात कर लें तो इसकी जो ये बाह्य परत होती है एक्साइल, ये किसी की बनी होती है? किसी चीज की बनी होती है। किस चीज की बनी होती है? ये बनी होती है भाई एक स्पोरोपोलेनिन नाम के पदार्थ की। स्पोरोपोलेनिन, आपको बता दें स्पोरोपोलेनिन के बारे में नीट में क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। अगर इससे क्वेश्चन बनने वाला होगा ना तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन वो यहाँ से ही बनाएगा वो तुम्हारा, कि पॉलिन ग्रेन की एक्सटर्नल परत जो है, हमारी बाह्य परत जो है एक्साइन, वो किसकी बनी होती है? तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, वो किसकी बनती है? स्पोरोपोलेनिन, ये स्पोरोपोलेनिन की बनती है। क्वेश्चन और एक अलग तरीके से पूछ सकता है, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस वाला मटेरियल का बना हुआ होता है। स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? दुनिया का सबसे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंट मटेरियल है। इसका मतलब क्या है कि ये ना तो एसिड से ना ही बेस से, ना ही टेम्परेचर से, और ना ही तुम्हारा ह्यूमिडिटी, नमी से। ठीक है, नमी से किसी चीज से भी डिग्रेड नहीं होता, ये किसी भी चीज से नहीं गलता। इनमें से किसी से भी नहीं गलता, खराब नहीं होता। एक क्वेश्चन ये वाला भी आया हुआ है, ये इतना वाला पार्ट भी आया हुआ है, ये इतना वाला पार्ट भी नीट में आया हुआ है इसके लिए। इसी का एक और क्वेश्चन बन जाता है नीट में फिर से, कि एक पॉलिन ग्रेन हमारा फॉसिल्स के लिए, एक पॉलिन ग्रेन हमारा फॉसिल्स के रूप में भी रह सकता है। ज्यादा कई हजारों सालों तक भी रह सकते हैं, 100 साल, 1000 साल, कई सालों तक भी रह सकता है पॉलिन ग्रेन जिंदा। किसकी मदद से? इस एंजाइम की मदद से। तो एक पॉलिन ग्रेन को फॉसिल्स के लिए, पॉलिन ग्रेन को फॉसिल के लिए या फॉसिल के रूप में रखने में मदद करता है, रखने में मदद करता है। कौन करता है भाई? ये स्पोरोपोलेनिन। तो आप देख लो इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। एक बाह्य परत है पॉलिन ग्रेन के सबसे बाहर की एक्साइन बनी हुई है स्पोरोपोलेनिन की, दुनिया का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मटेरियल का बना होता है। ना तो ये किसी एसिड से, ना बेस से, ना टेम्परेचर, ना ह्यूमिडिटी, किसी से भी नहीं गलता। ठीक है, इसी कारण से ये पॉलिन ग्रेन जो हमारा फॉसिल एक जीवाश्म के रूप में रह सकता है इसी की मदद से। और ये हमारी इंटरनल जो लेयर है इसकी इंटाइन, इंटाइन की अगर हम बात करें तो ये सेलुलोज और पैक्टिन की बनती है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। आपको बता दें ये लगातार होती है, ये यहां से शुरू हुई है और पूरे पॉलिन ग्रेन के अंदर है। ये क्या है? लगातार होती है, पूरी कंटिन्यूअस, लगातार होती है। स्पोरोपोलेनिन के बारे में एक बात और कि स्पोरोपोलेनिन बाहर प्रेजेंट होता है सारे में, लेकिन पॉलिन ग्रेन का कुछ पार्ट जहां पे स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है वहां पे क्या होता है? जर्म पोर होता है। इसको क्या बोलते हो? जर्म पोर।
जर्म पोर। जर्म पोर क्या होगा कि यहाँ से हमारी पॉलन ट्यूब बनना शुरू होती है। जर्म पोर की जगह से भाई पॉलन ट्यूब बनना शुरू होती है और यहाँ पर कोई भी स्पोरोपोलिन नहीं होता। स्पोरोपोलिन नहीं होता। भाई साहब ये भी क्वेश्चन तुम्हारा नीट में आता है, इस तरीके से आया हुआ कि जर्म पोर एक ऐसी जगह है जहां से पॉलन ट्यूब को बनने के लिए जगह मिलती है, वहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। तो अब देखते हैं पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर वगैरह सारी देख लिए। पॉलन ग्रेन के अंदर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इंटाइन, एक्साइन, जर्म पोर, ये वाला सारा चीजें हमने देख लिए। जर्म पोर। अब आपको एक क्वेश्चन और आता है नीट में, वो आपसे पूछता है कि पॉलन ग्रेन बन गए हमारे, कहाँ पे बन गए? एंथर के अंदर बन गए, जो लघु जामदानी होती है हमारे, उसके अंदर ये बन तो गए। अब इनको बन के ये इसमें फटेंगे भी तो इनको बाहर भी तो जाना पड़ेगा, फीमेल गैमेट के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो दो टाइप से पहुंचते हैं। ठीक है, दो टाइप से इस एंथर के अंदर से चढ़ के दो टाइप से पहुंचते हैं। ठीक है, एक तो तुम्हारे जाते हैं 2 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज, और ये जाते हैं 3 सेल स्टेज। कैसे जाते हैं? 3 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज का क्या मतलब है कि एक पॉलन ग्रेन के अंदर अगर 2 सेल्स हैं तो वो 2 सेल स्टेज आप बोलते हो। जैसा कि आप ये वाला डायग्राम देख सकते हो, इसके अंदर हमें केवल 2 ही सेल देखने को मिलती है, जैसे कि ये वेजिटेटिव सेल और दूसरी हमारी जर्म सेल। ठीक है, तो हमारे पास कितनी सेल हुई? 2 सेल। तो लगभग हमारे पास 60% एंजियोस्पर्म में, कैसे 60% एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म प्लांट में 2 सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन झड़ते हैं प्लांट से। प्लांट से क्या? एंथर से झड़ते हैं। ठीक है, ये नीट में आपका पूछा जा चुका है कि कितने परसेंट एंजियोस्पर्मिक प्लांट हमारे या आवृतबीजी प्लांट हमारे 2 सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन को अपने अंदर से निकालते हैं। तो हमारे पास 60% एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जो कि इस कंडीशन में एंथर से पॉलन ग्रेन को क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। दूसरा हमारा 3 सेल स्टेज। 3 सेल स्टेज में क्या होता है? देखो आप फिर से वाला डायग्राम देखो, इस वाले डायग्राम के अंदर आपको ये जो 2 सेल दिखाई दिए, यहाँ पे आपका जर्म पोर होता है, ये आपका यहाँ पे जर्म पोर है, मान लो इसको ये जर्म पोर है। इस जर्म पोर से एक छोटी पॉलन ट्यूब बन जाती है। ठीक है, जो यहाँ पे आपकी जनन कोशिका थी, जर्म सेल जो थी, जर्म सेल ने अब डिवीजन करके क्या बना लिया है? अपना एक पॉलन ट्यूब बना ली है और उस पॉलन ट्यूब से इसने 2 नर कोश बना लिए। कितने? 2 मेल गैमेट बना लिए। तो आप देख रहे होंगे इसके अंदर 2 तो मेल गैमेट है और एक हमारी क्या है? वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल। तो कुल मिलाकर हमारे यहाँ कितनी स्टेज आ गई? 3 सेल स्टेज, 2 मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव। तो इस तरीके से हमारे 3 सेल स्टेज। बाकी बचे हुए कितने हमारे? 40%। तो 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, स्पर्मिक प्लांट में 3 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन प्लांट से निकलते हैं या झड़ते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो। एक हमारा छोटा सा टॉपिक होता है कि ये यहाँ से एंथर से रिलीज तो हो गए, निकल तो गए, ये यहाँ से फट गए भाई और ये यहाँ से रिलीज हो गए।
2 सेल में हो जाएगा, 3 सेल स्टेज में हो जाएगा। तो इससे एंथर से निकलने के बाद इनका कुछ लाइफ स्पैन होता है कि कोई पॉलिन ग्रेन कितनी देर तक, कितनी टाइम तक सरवाइव कर सकता है एंथर से निकलने के बाद। तो उसको हम बोल सकते हो लाइफ स्पैन ऑफ पॉलिन ग्रेन। इसका क्या मीनिंग है भाई कि एंथर से निकलने के बाद एक पॉलिन ग्रेन कितनी देर तक जिंदा रह सकता है। कहां से निकलने के बाद? एंथर से निकलने के बाद, एंथर से रिलीज होने के बाद कितनी देर तक कोई पॉलिन ग्रेन जिंदा रह सकता है या लिविंग स्टेट में रह सकता है, स्टेट में या फंक्शनल रह सकता है। वो डिपेंड करता है, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है नीट के अंदर। वो डिपेंड करता है, ये किस चीज पर निर्भर करता है भाई? ये चीज निर्भर करती है या डिपेंड करता है भाई हमारे एटमॉस्फेयर में नमी कितनी है, ह्यूमिडिटी पे, ह्यूमिडिटी पर। दूसरा हमारे एनवायरमेंट का टेम्परेचर कितना है, कि तापमान कितना है। दूसरा हमारा तापमान पर, टेम्परेचर पर। तो ये हमारा कोई भी पॉलिन ग्रेन इस एंथर से निकलने के बाद कितनी देर तक जिंदा रहेगा, कितनी देर तक वो लिविंग स्टेट में बना रहेगा, ये निर्भर करता है हमारा ह्यूमिडिटी पे और तापमान पे, एनवायरमेंट पे। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है, कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। जैसे कि हमारी कोई फैमिली होती है, गेहूं की फैमिली, पोएसी फैमिली या ग्रेमिनी फैमिली कह सकते हो, ठीक है। गेहूं और चावल, ये जो फैमिली होती है, इनके परागकण जो होते हैं, इनके पॉलिन ग्रेन ओनली 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो समझ गए भाई? ये वाला आपका नीट में पूछा जा चुका है एक बार कि गेहूं और चावल के जो पॉलिन ग्रेन है एंथर से निकलने के बाद ओनली केवल 30 मिनट तक, आधा घंटा तक ही जिंदा रह पाते हैं। उनको पॉलिनेशन करके जाना ही होता है फीमेल गैमेट के पास, आधे घंटे में, इतना ही टाइम होता है इनके पास। दूसरा आप देखो, आपको बताया गया है आपकी फैमिली के अंदर, इसमें बताया गया है एग्जाम्पल दूसरा कि जैसे कि आपके पास है लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी फैमिली है आपके पास, एक सोलेनेसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली है, ठीक है। ये जो फैमिली के प्लांट है, लेग्यूमिनेसी आप समझ सकते हो सारे के सारे दाल कुल वाले प्लांट, दाल वाली फैमिली। सोलेनेसी आप बोल सकते हो आलू वाली फैमिली, आलू कुल को सोलेनेसी फैमिली बोलते हैं, जिसमें आलू, टमाटर, ये सारे के सारे आते हैं, आलू, टमाटर और बैंगन वाले, ठीक है। लेग्यूमिनेसी में क्या बोल सकते हो तुम? दाल वाली फैमिली, सारे के सारे दाल वाली फैमिली इसी के अंदर आती है। तो भाई इनके जो पॉलिन ग्रेन होंगे, इनके पॉलिन ग्रेन एंथर से रिलीज होने के बाद, एंथर से रिलीज होने के बाद लगभग कुछ महीने तक भी जिंदा रह सकते हैं। इनका टाइम पीरियड बताया हुआ है कुछ महीने, ठीक है। एनसीईआरटी ने ऐसा कोई क्लियर नहीं बताया कि 5 महीने 6 महीने, लेकिन बताया गया है क्या कि कुछ महीने तक। तो कह सकते हो तुम लगभग 6 महीने तक का टाइम आप मान सकते हो, ठीक है। 6 मंथ तक भी हमारे पॉलिन ग्रेन, इनके पॉलिन ग्रेन क्या कर सकते हैं? सरवाइव कर सकते हैं एंथर से निकलने के बाद। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि एक पॉलिन ग्रेन एलर्जी भी कॉज कर सकते हैं, उनको हम फूड न्यूट्रिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक। तो अब हम देखते हैं ये एंथर के अंदर से जो पॉलिन ग्रेन हमारे हवा में आ गए हैं या इन्वायरमेंट में आ गए हैं, हमारे क्या पॉलिन ग्रेन, ठीक है। तो ये पॉलिन ग्रेन
कुछ मनुष्य में क्या कर सकते हैं भाई, ये एलर्जी कॉज कर सकते हैं। हमारे पास ये कुछ मनुष्य में एलर्जी कॉज का कारण बन गए हैं। एलर्जीज कॉज कर सकते हैं या करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में बता रखा है, पार्थिनियम या कैरेट ग्रास। पार्थिनियम या इसको कैरेट ग्रास या गाजर घास भी बोलते हैं। गाजर घास की जो पॉलिन ग्रेन होते हैं वो हमारे एलर्जी कॉज कर सकते हैं, और कुछ पॉलिन ग्रेन हमारे फूड सप्लीमेंट के लिए भी यूज होते हैं। फूड सप्लीमेंट पॉलिन ग्रेन का कुछ क्या है यूज, इनका यूज कर सकते हैं फूड सप्लीमेंट या न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिशन या आहार संपूरक के लिए बोल सकते हैं। आहार संपूरक की तरह, जैसे कि एग्जाम्पल आपके बता रखे हैं एनसीईआरटी में, पॉलन टैबलेट, pollen tablet and pollen syrup and pollen syrups। हम पॉलिन ग्रेड को यूज कर सकते हैं कुछ फूड सप्लीमेंट के रूप में या न्यूट्रिशन के रूप में, जैसे कि पॉलिन टैबलेट बना के टैबलेट के रूप में यूज कर सकते हैं, या दवाई जो लिक्विड फॉर्म में होती है सिरप के रूप में इनको यूज कर सकते हैं। इनका यूज कौन कौन करता है भाई, कौन कौन यूज कर सकता है मुझे पता है। जैसे कि हमारे पास होते हैं एथलीट्स, और हमारे रनर हॉर्सेस इसमें यूज कर सकते हैं, और आपका ये वाला नीट में आया भी हुआ है, ठीक है। पार्थिनियम आपसे पूछा भी हुआ है नीट के लिए। कैरेट ग्रास के पॉलिन ग्रेन हमारे एलर्जी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी अगले लेक्चर में करते हैं कंप्लीट।